Good morning class. Now let's continue with exercise 5C, 5D. The question is sin theta plus sin 2 theta divided by 1 plus cos theta plus cos 2 theta is equal to tan theta. तो ये हमें प्रूव करना है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। अब sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे एक साइन थीटा कॉमन है, तो ये आ गया साइन थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा, इनमें से साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया। अब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों में cos थीटा कॉमन है, cos थीटा बाहर निकाला, 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, cos a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a माइनस साइन ए माइनस cos a माइनस साइन ए, ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया। LHS में मैंने इसका एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे cos a माइनस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया cos a प्लस साइन ए द होल स्क्वायर माइनस cos a माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे cos a माइनस साइन है, cos a प्लस साइन ए नहीं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos a साइन ए माइनस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए cos a, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है cos 2a के 3 फॉर्मूलेस हैं, एक तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसमें हमने इसके बदले मैंने लिख दिया cos 2a, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ 1, 2 cos ए साइन ए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया इस तरीके से, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन ए cos ए इक्वल टू साइन 2a, अगेन 2 साइन ए, ये हो गया साइन 2a डिवाइडेड बाई cos 2a, साइन 2a प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन 2a, साइन 2a बाई cos 2a इज tan 2a, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17, cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए इक्वल टू secant 2a माइनस tan 2a। हमने क्या किया, इसको पहले रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे cos a प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में थे, तो मैंने cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a माइनस साइन ए कर दिया, ठीक है। अब cos a माइनस साइन ए द होल स्क्वायर हो गया ये, तो विच मीन्स cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए cos a, cos a प्लस साइन ए हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1 और साइन 2 साइन ए cos a साइन 2a, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज cos 2a, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos 2a माइनस साइन 2a बाई cos 2a विच इज़ इक्वल टू secant 2a माइनस tan 2a। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, 2 cos a इक्वल टू √2 प्लस √2 इंटू 1 प्लस cos 4a, ये हमें दिस इज़ इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो पहले मैंने लिया RHS, ठीक है। तो RHS में क्या है, ये मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू cos 4a 2 cos 4a, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 2 ऐसे ही रखा, ये 2 ऐसे ही रखा। हमें cos 2a का फॉर्मूला पता है ना, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 2a है तो यहाँ पे इसका आधा बन रहा है ना, तो अगर यहाँ पे cos 4a होगा तो cos 4a का इसका क्या हो जाएगा, 2 cos पावर 2a माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे मैंने cos 4a के बदले लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, ओके। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 2a, 2 इंटू माइनस 2 2, और ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या निकालेगा, 2 इंटू cos 2a, है ना, 2 इंटू cos 2a, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, cos स्क्वायर 2a का स्क्वायर रूट cos 2a। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 है प्लस 2 है, अब cos 2a के बदले हमने फिर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर a, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 एंड माइनस 2 विल गेट कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2, cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट है cos a, सो 2 cos a इक्वल टू 2 cos a विच इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज इक्वल, ओके।
क्वेश्चन नंबर 20, tan 2a इक्वल टू secant 2a प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो मैंने पहले secant RHS लिया है, तो secant 2a प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1, secant 2a के बदले लिख दिया 1 बाई कॉस 2a प्लस 1, secant स्क्वायर a 1 बाई कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाला 1 प्लस कॉस 2a बाई कॉस 2a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है साइन स्क्वायर a, उसका स्क्वायर रूट हो गया साइन ए, कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर रूट हो गया कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस 2a, तो हमें क्या पता है कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉस 2a प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 प्लस कॉस 2a के बदले लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर a बाई कॉस 2a, साइन ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए, ये वाला कॉस 2a कैंसिल हो गया, 2 कॉस ए साइन ए, 2 cos a sin a is nothing but sin 2a, तो sin 2a by cos 2a equal to tan 2a. This is what we have to prove. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, सेकेंड पार्ट बता रही हूँ। cos a माइनस कॉस बी द होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी द बाई 2। तो cos a माइनस कॉस बी, इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लो, cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 cos a cos b, साइन ए माइनस साइन बी द होल स्क्वायर का ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ओके, अब प्लस किया तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1, cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी हो गया 1, ये माइनस 2 cos ए माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 cos ए cos बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब इनमें से 1 प्लस 1 हो गया 2, इस तरीके से लिख दिया। अब 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाला, 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लिख दिया 1, माइनस कॉमन निकाला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कब होता है 1 माइनस कॉस ए माइनस बी में होता है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको क्या पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूला है। अब देखो अगर 2 थीटा है तो हमारा साइन क्या हो रहा है, उसका आधा हो रहा है ना। 2 थीटा पे हमारा साइन यहाँ पे थीटा हाफ हो रहा है। तो अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या थीटे के बदले a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये है थीटा, इसका आधा a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। ठीक है, अब हमने करना क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है तो यहाँ पे a के बदले पाई बाई a है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉम बाहर निकाल दिया, 1 प्लस कॉस 2a, 2 इंटू ए यहाँ पे क्या है पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई बाई 4। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये हो जाएगा 1 बाई 2, 2 इंटू 3 पाई बाई 8, तो 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 पाई बाई 4। इसी तरीके से 2 इंटू 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। इस फॉर्मूले में a के बदले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। तो हमारा LHS क्या हो गया, अब कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 के बदले क्या आ जाएगा 1 बाई 2, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 4, 1 बाई 2 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। अब इनमें से देखो यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है 4, और पूरा डिवाइड किया है 2 से, तो 4 बाई 2 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस 1 बाई 2, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस पाई बाई 4। अब कॉस 3 पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, और 7 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि
सिंपलर हो जाए हमारा काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3π/4। अब ये हमने वो वाला निकालना है, ये है cos π/4। cos π/4 देखो 180 माइनस थीटा, तो कॉस में ही रहेगा क्योंकि 180 एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो कॉस में रहेगा। 180 माइनस थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 0 होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ जो है माइनस cos π/4, ठीक है। प्लस 180 प्लस थीटा, अगेन ये क्या है, 180 प्लस थीटा हमारा कहाँ लाई करेगा, 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी माइनस cos π/4 होगा। और 2π क्या है, अगेन ये भी लाई करेगा एक्स एक्सिस में, तो हमारा कॉस का कॉस ही रहेगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लगे रहेगा, देयरफॉर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यू आर लेफ्ट विथ 2 + 1/2 cos π/4 माइनस cos π/4 cos π/4 प्लस cos π/4। तो ये सारा कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 = 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, cos α cos 60 माइनस अल्फा cos 60 प्लस अल्फा = 1/4 cos 3α। हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a प्लस b का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 60 cos अल्फा प्लस sin 60 sin अल्फा cos 60 cos अल्फा माइनस sin 60 sin अल्फा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में है, तो cos 60 है 1/2 cos अल्फा √3/2 sin अल्फा, 1/2 cos अल्फा √3/2 sin अल्फा, है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर अल्फा 3/4 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, इसमें 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाला, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। 3 sin स्क्वायर अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो दिस विल गिव यू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा विच इज़ इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, तो ये फॉर्मूला है cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, तो ये हमने इसको लिख दिया 1/4 cos 3 अल्फा, ठीक है। तो बस इसको हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया है, और वी हैव गॉट दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा बाई cos अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा प्लस sin अल्फा बाई sin अल्फा = 3। ऐसे ही करेंगे। cos 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है। तो हमने cos 3 अल्फा के बदले क्या लिख दिया, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। इसी तरीके से sin 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, sin 3 अल्फा है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, तो ये भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बाकी इसको मल्टीप्लाई किया, cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा प्लस 3 cos अल्फा बाई cos अल्फा, इसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा हो गया 3 cos क्यूब अल्फा प्लस 3 cos अल्फा बाई cos अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 sin क्यूब अल्फा माइनस 4, तो माइनस 3 sin क्यूब अल्फा प्लस 3 sin अल्फा, तो डिवाइड बाई cos अल्फा करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉमन 3 निकाला इसमें से, और 3 + 3 है 6, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 है, तो -3 + 6 विल बी इक्वल टू 3। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 27, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा = cos थीटा cos 3 थीटा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो मैंने क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 द होल स्क्वायर कर दिया माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, sin स्क्वायर थीटा के बदले, क्योंकि सब कॉस में है ना, तो sin स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये हो गया 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 4 cos पावर 4 थीटा हो गया माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैंने cos थीटा बाहर निकाला तो बचा क्या, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का क्या है, इक्वल टू 4
cos 3 theta, यही हमने प्रूव करना है, cos theta into cos 3 theta is what we have to prove. Okay, that's it. I hope you have understood these questions. अब ये cos cube x minus 2 pi by 3 plus cos cube x plus cos cube x plus 2 pi by 3 equal to 3 by 4 cos 3x. Okay, cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos cube x minus 3 cos x. तो cos cube का क्या हो जाएगा, cos cube x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x by 4. ठीक है, इसको यहाँ लेके आ गए, डिवाइडेड बाई 4. अब इसके बदले हम सारा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. cos क्यूब x के बदले यहाँ पे x माइनस 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 पाई हो जाएगा, और इसको तुम सॉल्व करके बताओ व्हाट आंसर आर यू गेटिंग. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.